ये झारखंड टेस्ट 11 तक हो गया था, तो हम 12वां स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से? मुंडा, संथाल, उरांव हो, तो इसका सही जो होगा सी होगा, उरांव जनजाति से संबंधित है पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उरांव जनजाति की कितनी सबसे बड़ी जनजाति है? का मतलब जनसंख्या की दृष्टि से जो है उरांव जनजाति झारखंड की कितनी सबसे बड़ी जनजाति है? पहला है, दूसरा या तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब बी होगा, दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड का उरांव जनजाति। सबसे बड़ा जो जनजाति है झारखंड का वो संथाल जनजाति है, दूसरा में आता है उरांव, तीसरा में मुंडा और चौथा में हो जनजाति, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, उरांव जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, द्रविड़, मंगोलाइड की इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब बी होगा, द्रविड़ प्रजाति समूह से आती है उरांव जनजाति। और संथाल जनजाति मुंडा पूछेगा तो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, उरांव जनजाति की भाषा क्या है? मुंडारी, संथाली, हो कि कुड़ुक, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, उरांव जनजाति की जो भाषा है वो कुड़ुक है, याद रखिएगा, कुड़ुक। पांचवा क्वेश्चन है, कुड़ुक किस भाषा परिवार से संबंधित है? मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार के इनमें से कोई नहीं, तो कुड़ुक जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, सी आंसर होगा। छठा क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? किस क्षेत्र में है जो उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, यानी कि निवास पाया जाता है? पलामू, संथाल परगना, सिंहभूम की छोटा नागपुर, पठार, तो इसका सही होगा डी होगा, छोटा नागपुर पठार में जो है उरांव जनजाति का जो है सर्वाधिक संख्या पाया जाता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप से उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? ऐतिहासिक रूप से उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? छोटा नागपुर, केरल, गुजरात की दक्कन, इसका सही होगा डी होगा, दक्कन को जो है, दक्कन क्षेत्र को उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। आठवां क्वेश्चन है, कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुड़ुक, जो कुड़ुक शब्द है इसका क्या है शाब्दिक अर्थ? प्रकृति, परिवार, मनुष्य या समाज, तो इसका सही होगा सी होगा, कुड़ुक का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में गोत्र को क्या कहते हैं? टाड़ी, साढ़, किली के जतरा, तो इसका सही जो होगा सी होगा, किली बोलते हैं उरांव जनजाति में जो गोत्र होते हैं। अधिकतर जनजातियों में जो गोत्र है उसमें किली ही बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, उरांव जनजाति में किल यानी गोत्र की संख्या कितना है? 12 है, 10 है, 16 या 14, तो इसका सही होगा डी होगा, उरांव जनजाति में जो गोत्र की संख्या है 14 है। 11वां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? घोटुल, गितियोड़ा, घुमकुड़िया, किन में से कोई नहीं, तो इसका सही होगा सी होगा, घुमकुड़िया बोलते हैं, घुमकुड़िया, कहीं कहीं कुरिया रहेगा, तो उरांव जनजाति बोलते हैं घुमकुरिया, ठीक है। गितियोड़ा मुंडा जनजाति में है, घोटुल जो है संथाल जनजाति में है युवा गृह, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, घुमकुरिया में प्रवेश आमतौर पर किस उम्र में होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि घुमकुरिया में जो है प्रवेश जो आमतौर पर किस उम्र में होता है? 5 से 6 साल में, कि 15 से 16 वर्ष में, कि 10 से 11 वर्ष, कि 18 वर्ष से अधिक, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 10 से 11 साल में जो है घुमकुरिया में आमतौर पर प्रवेश कर लेता है आदमी, यानी उतना उम्र है 10 से 11 साल, ठीक है। घुमकुरिया का सदस्य कब तक बना रहता है? आजीवन, कि 18 वर्ष की उम्र तक, कि विवाह के पूर्व तक, कि 3 वर्ष तक, तो इसका सही होगा सी होगा, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक आप घुमकुरिया के जो है सदस्य रहेंगे। इसका मतलब यही है कि जब तक शादी नहीं होता है तब तक घुमकुरिया का सदस्य रहते उरांव जनजाति में। 14वां क्वेश्चन है, घुमकुरिया के अधिकारियों को प्रत्येक कितने वर्ष में बदल दिया जाता है? घुमकुरिया के अधिकारियों को प्रत्येक कितने वर्ष में बदल दिया जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, के 5 वर्ष, इसका सही होगा सी होगा 3 वर्ष, यानी कि घुमकुरिया के जो कार्यकाल है 3 वर्ष है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन, घुमकुरिया क्या होता है? पूजा स्थल, पंचायत स्थल, के शमशान स्थल, की जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र, तो इसका सही होगा डी होगा, ये जो होता है जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र होता है। एक बात और है कि घुमकुरिया जो है वहाँ पे जो है सभी जो है नृत्य भी करते हैं रात को,
ठीक है, कोई पर्व त्यौहार हुआ तो। कौन है? 16वां क्वेश्चन है, 19.86% जनसंख्या प्रतिशत के साथ उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह आंकड़ा किस जनसंख्या से संबंधित है, माने जनगणना से संबंधित है? 2001, 2011, 1981, 1951। तो इसका सही होगा बी, 2011 की जनगणना के अनुसार है। जो उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसका जो स्थान होता है मैंने प्रतिशत जो है 19.86%। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, घुमकुरिया कितने श्रेणियां होती है? घुमकुरिया की कितने श्रेणियां होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही होगा बी होगा, 3 श्रेणियां होती है, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, नए प्रवेश वाले को क्या कहा जाता है? घुमकुरिया में जो नए प्रवेश करते हैं उसे क्या कहते हैं? माध जोखर, कोहा जोखर के पूना जोखर के? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो होगा सी होगा, पूना जोखर बोलते हैं, याद रखिएगा इसका। 19वां क्वेश्चन, 3 साल बाद किस श्रेणी में प्रवेश मिलता है? 3 साल बाद जो है किस श्रेणी में प्रवेश मिलता है? पूना जोखर, माध जोखर के, कोहा जोखर की, धांगर महतो? तो इसका सही होगा बी होगा, 3 साल के बाद जो है माध जोखर में प्रवेश मिलेगा। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? घुमकुरिया की सबसे पुरानी श्रेणी पूछ रहा है, कोहा जोखर है कि पूना जोखर के, माध जोखर के, पेल एरपा? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, कोहा जोखर है, याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, घुमकुरिया में सामान्यतः किस वर्ष किस पर्व के समय प्रवेश किया जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछता है। दिवाली में, होली में कि सरहुल के दशहरा में? तो इसका सही होगा सी होगा, सरहुल के समय जो है अधिकतर मैंने प्रवेश करते हैं घुमकुरिया में। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, युवाओं के घुमकुरिया को क्या कहा जाता है? पेल एरेपा की, अखरा के, जोख एरेपा की, सरना? तो इसका सही होगा सी होगा, युवाओं के जो घुमकुरिया होता है उसे जोख एरेपा बोलते हैं, याद रखिएगा। जोख एरेपा का प्रमुख को क्या कहते हैं? जो प्रमुख होता है जोख एरेपा के उसको क्या बोलते हैं? बड़की धंगरीन, कोतवार, पाहन के, धांगर महतो? तो इसका सही होगा डी होगा, धांगर महतो बोलते हैं उसके प्रमुख को। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, धांगर महतो के सहायक को क्या कहते हैं? धांगर महतो के सहायक को पाहन, कोतवार, मुखिया की, धंगरीन? इसका सही होगा बी होगा, कोतवार बोलते हैं, याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन, युवतियों के घुमकुरिया को क्या कहते हैं? युवतियों के घुमकुरिया को जोख एरेपा, पेल एरेपा की, अखरा के शासन? तो इसका सही होगा बी होगा, पेल एरेपा होता है, याद रखिएगा, युवतियों के घुमकुरिया। 26वां क्वेश्चन है, पेल एरेपा की प्रमुख कौन होती है? धांगर महतो, कोतवार की, बड़की धंगरीन के, पाहन? तो इसका सही होगा सी होगा, उसका प्रमुख जो होता है पेल एरेपा का बड़की धंगरीन होती है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति की सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था को क्या कहते हैं? घुमकुरिया, सरना, अखरा या शासन? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, अखरा बोलते हैं, याद रखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था को। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, वह स्थान जो प्रकृति का शरण स्थल होता है उरांव जनजाति में, बताओ क्या है? सरना, अखरा, शासन, घुमकुरिया? तो इसका सही होगा बी होगा, अखरा बोलते हैं उसे, जो प्रकृति का शरण स्थल होता है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद युवक युवतियां अपनी थकान कहाँ मिटाते हैं? घर में, अखरा में, सरना में कि शासन में? तो इसका सही होगा बी होगा, ये जो है अखरा में। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन होते हैं? मरांग बुरु, ठाकुर देव, ठाकुर देव लिखा गया, ठाकुर देव, धर्मेश के, डिहवार? तो इसका सही होगा सी होगा, धर्मेश। उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं उसे धर्मेश बोलते हैं, याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन, उरांव जनजाति में सिंगबुंगा किसका प्रतीक है? सिंगबुंगा पृथ्वी का, पहाड़ का, सूर्य का कि ग्राम का? तो इसका सही होगा सी होगा, सूर्य देवता का प्रतीक है सिंगबुंगा। 32वां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान या पुजारी कौन होता है? धांगर महतो, कोतवार, पाहन की, बड़की धंगरीन? तो इसका सही होगा सी होगा, पाहन होता है धार्मिक प्रधान या पुजारी। 33वां क्वेश्चन है, पाहन जिस कुल का होता है उसे क्या कहते हैं? पाहन जो है जिस कुल का होता है उसे क्या कहते हैं? पाहन, खुट, सरना, अखरा के, धर्मेश? तो इसका सही होगा ए होगा, पाहन खुट। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? अखरा, शासन, सरना, घुमकुरिया? तो इसका सही जवाब सी होगा, जो धार्मिक स्थल होते हैं उसे सारना बोलते हैं, याद रखिएगा। 35वां क्वेश्चन, उरांव जनजाति में पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? अखरा में, सरना में, शासन में, घुमकुरिया में? तो इसका सही होगा सी होगा, शासन में पूर्वजों की आत्मा निवास करती है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में धरती को
क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में धरती को क्या कहा जाता है? दंपति, धर्मेश, मरांग बुरु की ठाकुर देव। तो इसका से जो होगा ये होगा दंपति बोलते हैं धरती को। 37वां क्वेश्चन है उरांव जनजाति में ग्राम देवताओं का क्या नाम होता है? मैंने ग्राम देवताओं के क्या कहते हैं? ढिवार, ठाकुर देव, पूर्वजात्मा के पाहन खुट। तो इसका से जो होगा भी होगा ठाकुर देव बोलते हैं ग्राम देवता को। 38वां क्वेश्चन है उरांव जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? नौकरी, कृषि, व्यापार, पशुपालन। तो उरांव जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है, याद रखिएगा। 39वां क्वेश्चन है उरांव जनजाति में हल बैल देकर मदद करने के बदले खेत जोतने कोड़ने में सहायता लेने की प्रथा को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति में हल बैल देकर मदद करने के बदले खेत जोतने कोड़ने में सहायता लेने की प्रथा को क्या कहते हैं? सहूलियत प्रथा, मदद प्रथा की पसरी प्रथा का अदला बदली प्रथा। तो इसका सही होगा सी होगा पसरी प्रथा बोलते हैं उसे, ध्यान रखिएगा। 40वां क्वेश्चन है पाचा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? पाचा प्रथा मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति, उरांव जनजाति। इसका सही होगा डी होगा उरांव जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। 41वां क्वेश्चन है हड़बोड़ संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? हड़बोरा संस्कार उरांव, खड़िया, असुर की बिरहोर। तो इसका सही जवाब ए होगा हड़बोरा संस्कार जो है उरांव जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 42वां क्वेश्चन उरांव जनजाति में कोहा बेंजा क्या होता है? कोहा बेंजा विवाह स्थल, पंचायत स्थल के आत्माओं का मिलन स्थल के शमशान घाट। तो इसका सही जवाब सी होगा आत्माओं का मिलन स्थल को कोहा बेंजा बोलते हैं। 43 क्वेश्चन है उरांव जनजाति में प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में कौन सा शिकार करते हैं? उरांव जनजाति प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में कौन सा शिकार करते हैं? फाग सेंद्रा, जेठ सेंद्रा, विशु सेंद्रा के करम सेंद्रा। इसका सही जवाब सी होगा विशु सेंद्रा, ठीक है। 44 क्वेश्चन झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कौन है? मुंडा, उरांव, संथाल के चेरो। तो इसका सही जवाब बी होगा उरांव जनजाति जो है सबसे शिक्षित जनजाति है। 45वां क्वेश्चन है जो उरांव सबसे पहले आकर जंगलों को साफ किया और कृषि कार्य प्रारंभ किया उसे क्या कहा गया है? रैयत, काश्तकार, भूइंहर के जमींदार। तो इसका सही जवाब सी होगा उसे भूइंहर बोले हैं जो उरांव सबसे पहले आकर झारखंड में जंगलों को साफ किए और कृषि कार्य प्रारंभ किए उसे भूइंहर बोलते हैं, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है उरांव जनजाति द्वारा बनाई गई भूमि क्या कहलाती है? सरकारी भूमि, निजी भूमि, भूइंहारी भूमि की गैर मजरूआ भूमि। तो इसका सही जवाब सी होगा भूइंहारी भूमि बोलते हैं जो उरांव जनजाति द्वारा बनाई गई भूमि, ठीक है, भूइंहारी। 46वां क्वेश्चन है उरांव जनजाति में पंचायत की बैठक कहाँ होती है? घर में, जंगल में, अखरा में, के खेत में। तो इसका सही जवाब सी होगा अखरा में होता है पंचायत का बैठक। 47 क्वेश्चन है उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान कौन होता है? उरांव जनजाति में जो है ग्राम प्रधान कौन होता है? मुखिया, महतो, पाहन के बैगा। तो इसका सही जवाब बी होगा महतो होता है, ध्यान रखिएगा। 48 क्वेश्चन है उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी कौन होता है? पुजारी, माझी, कोतवाल के सिपाही। तो इसका सही जवाब बी होगा माझी होता है महतो का सहयोगी, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है उरांव जनजाति में किसके पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं? पाहन, माझी, महतो की सभी के पास। तो इसका सही जवाब सी होगा महतो के पास होता है प्रशासनिक और न्यायिक दोनों, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है पहाड़ा का गठन कितने गांव को मिलाकर होता है? तो पहाड़ा का गठन होता है 7, 12, 21 यानी 22 यानी सभी जो है सी होगा 7, 12 या 21, 22 गांव को मिलाकर पहाड़ा का गठन होता है, ठीक है। 51 क्वेश्चन है उरांव जनजाति में फागुन महीने में कौन सा शिकार किया जाता है? तो फागुन महीने में जो है शिकार किया जाता है आपका फाग सेंद्रा किया जाता है, याद रखिएगा फाग सेंद्रा। 52 क्वेश्चन है उरांव जनजाति वर्षा ऋतु में कौन शिकार करती है? विशु, फाग के जेठ शिकार। तो इसका सही जवाब सी होगा जेठ शिकार। 53 क्वेश्चन है हड़बोड़ संस्कार में हड्डियां कहाँ निक्षेपित की जाती है? तो हड्डियां जो है ये गोत्र खुद यानी नदी में निक्षेपित की जाती है, याद रखिएगा। 54 क्वेश्चन है उरांव जनजाति में कितने वर्ष में एक बार मरे गोत्र के सभी लोग की हड्डी निक्षेपित की जाती है? हर वर्ष में कि हर 2 वर्ष में कि हर 10 वर्ष में कि हर महीने? तो इसका सही जवाब ये होगा हर वर्ष में, ठीक है। 55 क्वेश्चन है उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान महतो का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम है सिर्फ प्रशासनिक की सिर्फ न्यायिक की प्रशासनिक न्याय दोनों की पूजा पाठ करना। तो इसका सही जवाब सी होगा प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्य है महतो का। 56 क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन भूइंहारी भूमि का निर्माण किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब सी होगा
उरांव जनजाति द्वारा जंगलों को साफ कर कृषि योग्य बनाना भूमिहारी भूमि कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 12 हो गया टेस्ट, लगभग 50 सेट जो झारखंड का कराने वाले हैं और वहाँ से क्वेश्चन जो लगभग आएगा। तो धन्यवाद, फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे।